जय श्री राम। पिछले एपिसोड में हमने श्री हनुमान जी की चर्चा की थी। हमने कहा था हम श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। मैं आज फिर आपसे कहता हूँ हनुमान चालीसा के माध्यम से और श्री राम जी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। पिछली बार हमने कहा था सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। कैसे हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु है। जब रावण ने कहा भरी सभा में कि हनुमान जी आप मेरा अपमान कर रहे हैं, क्यों ना आपको मार दिया जाए। उस वक्त विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी बोलते हैं कि दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। उस वक्त रावण कहते हैं कपि के ममता पूंछ पर, सबन को समझाए, कि बंदर की ममता हमेशा पूंछ पर होती है, तो क्यों ना इस पूंछ को ही काट दिया जाए। हनुमान जी मन ही मन में बहुत हंसते हैं, बहुत ही मुस्कुराते हैं कि उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस लंका को तहस नहस करके राम जी के एक छोटे से, राम जी की सेना के एक छोटे से सैनिक क्या कर सकता है ये बताने के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट आता है। पूंछ हनुमान जी की, तेल लंका के लोगों का, कपड़ा लंका के लोगों का, सब कुछ लंका के लोगों का, और जला दी गई पूरी लंका। उन्हीं की लंका उन्हीं के पैसों से जला दी गई। केवल एक घर बचता है, वो विभीषण जी का घर बचता है। विभीषण जी का घर क्यों बच गया? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था कुछ। विभीषण जी राम जी के भक्त थे, इसलिए उनका घर पूरी तरह से बच गया। इस तरीके से राम जी के बल का लंका के लोगों में दहशत भरने के लिए हनुमान जी ने ये कार्य किया। श्री राम जी का कहना है हमेशा साधन महत्वपूर्ण नहीं होता है, साधना महत्वपूर्ण होती है। मैं अभी परीक्षा के दौर में सिर्फ बच्चों को कहना चाहता हूँ, उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ, उनके दादा दादी को कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो चाहे उसके पास साधन नहीं होंगे, मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ आप पढ़ने में होशियार होंगे, चाहे आपके पास साधन नहीं हो, लेकिन अगर आप मन लगा के पूरी साधना से आप अपनी परीक्षा की पढ़ाई करेंगे, मन लगा के माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, मन लगा के दादा दादी अपने बच्चों का दुलार करेंगे, तो बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा एक्सपर्ट, इस देश का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति बनेगा। इसलिए साधन की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें साधन की आवश्यकता नहीं है। हमारे बस में बस काम करने की लगन होनी चाहिए, हमारे मन में बस साधना होनी चाहिए, और इसके सहारे हम हर कार्य को कर सकते हैं। हमारे मन में लगन हो, हम चाहे जो भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। लाई सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हर्षि उर। एक बार युद्ध के दौरान मेघनाद की शक्ति लक्ष्मण जी को लग जाती है। राम जी बड़े विचलित हो जाते हैं कि मैं जाकर अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी पत्नी के कारण मेरे भाई ने अपनी जान त्याग दी। वेद जी का ये कहना था जो लंका से आए थे
वेद जी ने यह कहा था, अगर सूर्य उगने से पहले अगर जड़ी बूटी आ गई तो लक्ष्मण जी की जान बच जाएगी, वरना लक्ष्मण जी की जान कोई भी नहीं बचा सकता। राम जी बड़े विचलित थे। उस वक्त श्री हनुमान जी फिर आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं लेके आऊंगा जड़ी बूटी। राम जी ने कहा, तुम लेके तो आ जाओगे हनुमान, लेकिन समय का भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर समय के मैनेजमेंट की बात श्री राम जी ने कही है कि आपको कब कौन सा काम किस समय में करना है और कितने समय के दौरान करना है। हर बच्चे, हर माँ बाप, हर व्यक्ति अपने गोल का निर्धारण करे कि हमारा ये गोल है, हम इस दिन में इस समय के दौरान हमें ये गोल अचीव करना है, इसको हमारे गोल को पूर्ण करना है। यह शिक्षा दी जाती है इस पंक्ति के माध्यम से कि आपको सूर्य उगने से पहले दवाई लेके आनी है। हनुमान जी ने बोला हाथ जोड़कर, आप मुझ पर विश्वास रखिए भगवान, मैं सूर्य उगने से पहले जड़ी बूटी लेकर आऊँगा और लक्ष्मण जी की जान आपकी कृपा से बचेगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं करके दिखाऊंगा, हमें हमेशा अपने मैं को हटाना होगा। जब हम हमारा मैं को हटा देंगे तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। हनुमान जी यही सिखाते हैं कि हमारे अंदर से मैं को हटाना है और ये कहना है कि जो भी हो रहा है भगवान आपके माध्यम से हो रहा है। उन्हें सूर्य भगवान को हाथ जोड़े और विनती की, हे भगवान जब तक मैं जड़ी बूटी लेकर न आऊँ, आपसे विनती है कि आप सूर्य उदय मत करना। सूर्य को भी मालूम था बचपन में हनुमान जी ने क्या किया था। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। वो जड़ी बूटी लेने गए, वो पूरा पर्वत उठा के लेके आए और श्री राम जी के सामने रख दिया। अगली पंक्ति है, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को बीत कहीं सके कहाँ ते। जब लक्ष्मण जी को चेतना लौट गई, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की बहुत बड़ाई की। जब बच्चे या माता पिता कोई काम में सफल हो जाते हैं तो उनसे बड़े उनसे बहुत खुश होते हैं, उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि आप अपने गोल को जब पूरा कर देंगे तो आपके बड़े बहुत खुश होंगे। रघुपति की न बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। यहाँ पर एक शब्द उन्होंने क्या है कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। यहाँ पर एक और बात कहने की है। लक्ष्मण जी को चेतना लौट गई थी जब उन्होंने इस तरह की बात सुनी कि आप मुझे भरत के समान प्यारे हो। एक बार पहले भी जब अयोध्या कांड में भरत जी राम जी से मिलने वन में आए थे, उस वक्त श्री राम जी ने भरत जी से ये कहा था कि तुम्हारे से जैसा प्रिय भाई मेरा कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। उस वक्त भी लक्ष्मण जी साथ में खड़े हुए थे, लेकिन न उस वक्त न इस वक्त लक्ष्मण जी ने मन में बुरा नहीं माना। हमारे यहाँ की बातचीत है, अभी छोटी छोटी सी बात पर सास अपनी बहू से बुरा मान जाती है, भाई अपने भाई से बुरा मान जाता है, बेटा अपने पिता से बुरा मान जाता है कि आपने बड़े भाई की बड़ाई कर दी, मेरी बड़ाई नहीं करी, मेरे में क्या कमी है। लक्ष्मण जी चाहते तो ये बोल सकते थे कि मैं आपके लिए अपना घर राजपाट छोड़कर आपके साथ आया हूँ, लेकिन आप हमेशा भरत की बात करते हैं। वो ये बोल सकते थे कि मैंने आपके कारण तीर अपने छाती पे खाया, लेकिन आप भरत की बात करते हैं। आप क्यों नहीं बोलते कि लक्ष्मण के समान कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह सिखाया है राम भगवान जी ने कि सब घर के लोग, भाई दोस्त सब बराबर होते हैं, इनमें आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा कर कर उन्होंने श्री हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो दूसरी बार हनुमान जी को गले लगाया श्री राम जी ने। एक बार जब लगाया था, जब किष्किंधा कांड में
श्री राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। जब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश रखकर आए थे, उन्होंने जब उनका नाम पूछा था तो श्री राम जी ने अपना नाम बताया। तो हनुमान जी ने उस वक्त कहा, हे भगवान, मैं तो बंदर हूँ, मुझे तो भूलने की आदत है, मैं भूल गया, लेकिन आपने क्यों भुला दिया मुझे। राम जी ने उस वक्त अपने गले से लगा लिया था हनुमान जी को, और जब उनकी नेत्रों से आंसुओं की धारा बही थी तो पूरा अभिषेक हो गया था हनुमान जी का। जैसे शंकर जी का हम अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं और उनका अभिषेक हो जाता है, शंकर जी बड़े खुश होते हैं। इसी तरह से उनके जो आंखों से आंसू बहे थे, पूरे हनुमान जी का अभिषेक हो गया था और हनुमान जी बड़े गदगद हो गए थे, हनुमान जी बड़े खुश हो गए थे। इसी तरह आज भी जब उन्होंने अपने गले से लगाया तो बड़े खुश हो गए। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यहाँ पर यह बताया गया है कि आपने किस प्रकार से सुग्रीव जी का उपकार किया था। हनुमान जी ने श्री राम जी से सुग्रीव जी को मिलवाया, उनको राजपाट दिलवाया, लेकिन यह उपकार नहीं हुआ। उपकार उस वक्त हुआ जब सुग्रीव जी राजपाट में इतने व्यस्त हो गए थे, उन्होंने श्री राम जी का काम भुला दिया था। 4 माह वर्षा ऋतु के खत्म हुए, लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने कहा कि देखो, सुग्रीव ने तो अपनी बात भुला दी है। ये प्रसंग मैं आपको सुंदरकांड में बड़े विस्तार से सुनाऊंगा। बस अभी इतना कहना चाहता हूँ कि राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी बड़े गुस्सा के गए वहाँ पे, लेकिन हनुमान जी समझ गए थे कि अगर लक्ष्मण जी को आज संभाला नहीं तो सुग्रीव की खैर नहीं है। उन्होंने लक्ष्मण जी को समझा बुझाकर सुग्रीव जी के पास बिठाकर संवाद करवाया और सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आए। इस तरह से कहा कि तुम उपकार सुग्रीव की ना, इन्हें ये उपकार किया, उस वक्त सुग्रीव की जान बचाई लक्ष्मण जी के द्वारा। राम मिलाए राजपद दीना, तथा राम से मिलाकर राजपाट भी दिया उनको। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी बात विभीषण ने मानी। जब हनुमान जी लंका गए, सब जगह ढूंढ रहे थे, सब जगह सीता मैया को ढूंढ रहे थे। उस वक्त उन्हें एक घर दिखा, वहां पर राम राम लिखा हुआ था। जब अंदर से आवाज आई, जय श्री राम, हनुमान जी ने समझा कि हाँ, ये कोई राम भक्त है। जब वो बाहर आए तो विभीषण जी को कहा, राम राम का नाम लेते हो लेकिन राम काज से आप दूर रहते हो। उन्होंने ये मंत्र दिया, राम का नाम ले तो राम का काज भी करो। उस वक्त उन्होंने सीता मैया का पता हनुमान जी को बताया और रावण को छोड़कर श्री राम जी के पास गए। वहाँ पर भी विभीषण को श्री राम जी ने लंका का राजा उसी वक्त बना दिया। इन पंक्तियों के साथ मैं जीतू शर्मा आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आप सब आइए और आज हम सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हमारे जीवन में अगर कभी छोटी सी भी मुश्किल हो उसको दूर करें। हम सब मिल बैठकर अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ आज संयुक्त रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री राम।